अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने सेकंड ईयर का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करना है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के बारे में आपको पता होगा कि अल्काइंस हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ रहा होता है। आप इसी एग्जांपल में देखेंगे तो हर एग्जांपल में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन का एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ रहा होता है उसको हम अल्काइंस कहते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन का किसी और एलिमेंट से डबल बॉन्ड अल्काइंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। इसलिए आपने ये बात ध्यान में रखनी कि कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसके जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले वो सेम वैसे ही हैं जैसे अल्केन्स के बारे में हमने पढ़े थे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को लाजमी कंसिडर करना है। इसको बेसिकली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक में है वो ये कहता है कि आपके पास सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कार्बन डबल बॉन्ड एज पेरेंट चेन। हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन का एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड लाजमी आ रहा हो। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन वैसी है कि हमने काउंट करने हैं कार्बन किस में सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसमें लेट्स सपोज ये जो एग्जांपल है इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। या तो इस तरह काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 7 आ रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 7 हैं वो लॉन्गेस्ट चेन है हमारी। लेकिन अगर मैं ये 7 वाली को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लेता हूँ तो उसमें ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा, वो स्किप हो जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप को लाजमी कंसीडर करना है, डबल बॉन्ड को लाजमी कंसीडर करना है। तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता, तो मुझे ऊपर वाली ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की पड़ेगी। हमने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी आ रहे हों और डबल बॉन्ड भी आ रहा हो। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 7 है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, फिर मैं उससे कम वाली ले लूँगा। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 6 आ रहे हैं, उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये मैं 6 वाली कंसीडर करूँगा, 7 वाली कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। मुझे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड लाजमी करना है। तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो ये वाली हो जाएगी, ए। बी नहीं होगी, जो नीचे वाली है वो नहीं होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमने उसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब होगा, ब्रांच जहाँ से करीब होगी वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे भी सेम रूल है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। वो ये कि यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। अब ये हमारे पास चेन है। अब इसमें सबसे पहले मैं करेंगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग के लिए रूल ये, हमने अल्केन में नंबरिंग के लिए ये रूल पढ़ा था कि जहाँ से आपके पास ब्रांच करीब आ रही होगी हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप, जब हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी और फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ब्रांच की प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के बाद में है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2, यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये ब्रांच करीब आ रही है, लेकिन 1 2 3 4 ये 4th कार्बन पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूँ राइट साइड से तो 1 2 सेकंड कार्बन पे बस आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँगा। जिस साइड से मेरे पास डबल बॉन्ड करीब होगा मैं उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँगा। अब नंबरिंग कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि वो नंबर्स के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये थर्ड पॉइंट आपका कि हम नेम जो लिखते हैं उसमें प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं, नंबर्स भी यूज़ करते हैं। सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने अल्केन्स के बारे में पढ़े थे, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड आ रहा हो। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जब हमने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब आ रहा होगा। उसके बाद हमने नाम लिख देना। अब लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल का अगर नाम लिखता हूँ तो इसमें क्या है, हमारे पास दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वो तो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ब्रांच जो है वो 5th कार्बन पे, और ब्रांच कौन सी है? एक कार्बन वाली हमारे पास ब्रांच है, तो ये कौन सी ब्रांच कहलाती है? ये मिथाइल कहलाती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल। सेकेंड कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है 2 हेक्सेन। अब बेसिकली डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 कार्बन के दरमियान में होता है।
तो हम कौन सा वाला नंबर लिखेंगे? अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में आ रहा है, तो हमेशा लोअर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो चौथे और पांचवें कार्बन के दरमियान में होगा तो मैं उसको 4 से रिप्रेजेंट करूँगा, अगर वो दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान में होगा तो मैं उसको सेकंड से रिप्रेजेंट करूँगा, थर्ड से नहीं। हमेशा जो लोअर नंबर कार्बन होता है मैं वो वाला नंबर यहाँ पे मेंशन करूँगा। बजाय तो ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इन दोनों का नाम आना चाहिए, लेकिन रूल ये कहता है कि आप लोअर नंबर कार्बन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, 6 कार्बन वाला है और इसका फैमिली नेम ENE पे एंड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एग्जांपल है इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, इसमें तो एक ही चेन है तो इसकी उसके बाद हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? हम यहाँ पे लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड करीब आ रहा है। अगर आप राइट साइड से करोगे तो वो थर्ड कार्बन पर चला जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1। अब 1 और 2 में डबल बॉन्ड है तो हम लोअर नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे 1 ब्यूटीन, इसका फैमिली नेम ब्यूटीन है। 4 कार्बन को ब्यूट करते हैं और उसमें ENE ब्यूटीन आ जाएगा। उस ब्रांच में क्या करते हैं कि हम ब्रांच को भी सिंपल रूल हमारे पास, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आ जाए या एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेज, अल्केन के केस की अगर हम बात करें तो एक ही ब्रांच पे अगर एक ही कार्बन पे अगर पास 2 ब्रांचेज आ गई हैं तो आप नंबर को 2 दफ़ा यूज़ करते थे और प्रीफिक्स यूज़ करते थे डायट्राई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। इस एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। अब देखें इस केस में हमारे पास क्या हुआ है कि हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 4 कार्बन वाली है। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने उसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे? जहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब आ रहा होगा। अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें, पर्टिकुलर एग्जांपल, तो इसमें देखिए अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, सेकंड पे डबल कार्बन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2, तब भी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस केस में क्या हुआ? हमारे पास टाई हो गया। तो हमने ये पॉइंट हमने लास्ट टाइम अल्केन के केस में भी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दोनों साइडों से टाई हो जाए तो उसके बाद हम थर्ड ब्रांच को देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब क्या होगा? हमारे पास डबल बॉन्ड के केस में दोनों तरफ से टाई हो गया तो हम ब्रांच को देखेंगे कि ब्रांच किस साइड से करीब आ रही है। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो थर्ड कार्बन पे मेरे पास ब्रांच आ रही है, और अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो ये सेकंड कार्बन पे मेरे पास ब्रांच आ रही है। तो मुझे लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि जहाँ से डबल बॉन्ड भी करीब आ रहा है और ब्रांच भी करीब आ रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड कार्बन पे हमारे पास कौन सा ब्रांच लगी हुई है? मिथाइल 2 मिथाइल, और सेकंड कार्बन पे ही हमारे पास डबल बॉन्ड है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इस तरह हम इसका नाम रिप्रेजेंट कर देंगे। और लास्ट पॉइंट इसका ये कि अगर आपके पास एक चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हम, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस आ जाएं तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई या ट्राई। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गए हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई या ट्राई। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल के ज़रिए हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास लॉन्गर एक ही चेन है, इसमें हम किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइडों से हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। लेट्स सपोज हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 और 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे और 3 पे। तो जब 2 नंबर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको बीच में कॉमे से सेपरेट करते हैं 1 3 हाइफन, कौन सी चेन है? 4 कार्बन, इसका नाम है ब्यूट डाईन। अब बेसिकली इसका नाम डाई ब्यूटीन नहीं होगा, इसका नाम होगा ब्यूट डाईन। बेसिकली तो डबल बॉन्ड 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो डाई डबल बॉन्ड के साथ आएगा। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ENE इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका नाम लिख देंगे 1 3 डाई ब्यूटीन, इसका मतलब है वो 2 ब्यूटीन की अलग-अलग चेन है, 4 कार्बन की 2 अलग चेन है। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ही चेन है जिसमें डबल बॉन्ड 2 दफ़ा आया हुआ है, तो हम डबल बॉन्ड को ही 2 दफ़ा रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ ही डाई लिखेंगे। तो डाई इन, ब्यूट फॉर स्टैंड फॉर 4 नंबर ऑफ कार्बन, या 4 कार्बन की जो चेन है उसके लिए हम ब्यूट इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम डाई इन लिख देंगे। ये 2 दफ़ा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, और उसके टॉपिक को हम अभी डिस्कस करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस भी बेसिकली नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की तरह ही है। सबसे पहले हमने सेम वही काम करना है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। अब इसमें आपके पास एक ही चेन है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमारे पास यही लॉन्गेस्ट चेन होगी।
जब भी हमने डबल बॉन्ड के लिए पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करनी है, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो और उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन भी हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी उसमें इंक्लूड हो और सबसे ज़्यादा कार्बन भी हो। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, इसका सिंपल नाम प्रोपाइन है क्योंकि इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। इसकी फैमिली का नेम YNE होता है और ये हमारे पास नाम हो जाएगा प्रोपाइन। मैंने यहाँ पे कोई नंबर 7 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे है और ये अंडरस्टूड है, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही होता है, इसलिए इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 प्रोपाइन, लेकिन उसको ज़रूरत लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोपाइन में होते ही 3 कार्बन है। आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे तब भी फर्स्ट पे आएगा, इस साइड से लिखेंगे तब भी फर्स्ट पे आएगा। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड इस साइड पे हो तब भी फर्स्ट कार्बन पे है, ट्रिपल बॉन्ड इस साइड पे तब भी फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो उसके बाद 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, होता ही 1 पे है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली। अब इसमें भी सेम वही रूल आ जाता है कि नंबरिंग करनी है हमने इसकी। अब जब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लेट्स सपोज लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग के लिए हमारे पास सेम वही रूल है कि जहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट कार्बन पे आ जाता है, तो हम राइट साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम इसका नाम लिख देंगे। अब नाम कैसे लिखेंगे कि इसमें ब्रांच भी एक आ रही है। ब्रांच कहाँ पे, 5th कार्बन पे ब्रांच है जिसका नाम क्या है, मिथाइल। तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन, YNE। फैमिली नेम क्या होगा, YNE हेक्साइन। 6th कार्बन होगा, हेक्सा कहते हैं, तो यहाँ से हेक्साइन हमारे पास हो जाएगा। थर्ड पॉइंट भी हमने जैसे भी डबल बॉन्ड के केस में पढ़ा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हो हमारे पास, मल्टीपल बॉन्ड से मुराद क्या हमारी कि अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं इसमें, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जस्ट इन केस के हम डबल बॉन्ड के लिए भी वो प्रीफिक्स यूज़ करते थे, सेम यहाँ पर भी हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। तो अब ये हमारे पास चेन है, एक ही चेन है, इसमें अब हमारे पास क्या लेफ्ट से स्टार्ट कर लें या राइट से स्टार्ट कर लें, दोनों तरफ से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहा है। तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारे पास चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड है और वो कौन कौन सी पोजीशन पे, एक 1 पे और एक 5 पे है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 5। कितने कार्बन वाली चेन है, 6 कार्बन, उसका नाम क्या होगा, हेक्सा। 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डाइआइन। हम इसको 1,5 डाइहेक्सेन नहीं लिखेंगे। 1,5 डाइहेक्सेन का मतलब है 2 हेक्सेन की अलग-अलग चेन्स हैं। हमारे पास 2 हेक्सेन की अलग-अलग चेन्स नहीं है, बेसिकली एक ही चेन है 6 कार्बन की जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 दफ़ा आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो YNE है, इसलिए डाई भी YNE के साथ ही आएगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 2 दफ़ा है। पूरी हेक्सा की चेन 6 कार्बन की चेन 2 दफ़ा नहीं है, इसलिए हम जो चीज़ रिपीट हो रही होती है या जो चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा है हम उसके साथ डाइट्राई लिखते हैं। जैसे हमने अल्केन के केस में देखा था कि अगर मिथाइल ग्रुप 2 या 3 दफ़ा आया हुआ है तो हम ट्राई मिथाइल लिखते हैं, ट्राई पेंटा मिथाइल नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है या फंक्शनल ग्रुप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपने उसी को रिपीट करना है। YNE फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप डाई भी YNE से लिखेंगे। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग है। उसमें ये क्या है कि आपके पास एक आपके पास लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसके 2 केस बनते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं एक चेन में तो इसके हमारे पास 2 केस बनते हैं। हम पहला केस डिस्कस करते हैं, उसमें ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों एक ही चेन में इकट्ठे आ जाएं तो जोन सा वाला बॉन्ड पहले आ जाएगा, हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ से राइट साइड से देखें 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम चेन में आ जाएं और वो दोनों में से जोन सा वाला पहले आ जाएगा आप उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5। नंबरिंग आपने जोन सा भी बॉन्ड पहले आ गया उसकी साइड से कर देनी है, लेकिन जब आपने नाम लिखना है तो आपने हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखना है।
उस नंबर को यूज़ करते हुए हमेशा डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी। नंबरिंग आपने जिस भी साइड से बॉन्ड पहले आ गया या फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से पहले आ जाता है, जिस साइड से पहले आ जाता है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद आपने नंबर्स को यूज़ करते हुए हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 5 कार्बन की चेन है, 3 पेंटीन। बेसिकली तो जब हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं तो ENE पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन जब आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे लिख रहे होगे तो आप डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ EN लिखोगे, आखिरी वाला E नहीं लिखना। 3 पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, फर्स्ट पे, तो 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के रिप्रेजेंट करने के लिए हम आइन लिखते हैं तो 1 आइन हो जाता है। इसका जो सेकंड केस है वो हमारे पास इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या होता है कि दोनों साइडों से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाती है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में अगर आप देखें तो आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है। अब हम किस साइड से इसको डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग, इस सूरत में जब आपके पास लॉन्गर चेन सेलेक्ट करने के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाएं तो आपने हमेशा नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट करनी है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत में जब आपके पास लॉन्गर चेन सेलेक्ट करने के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाएं, ये भी फर्स्ट पे है, ये भी फर्स्ट पे है, तो उस सूरत में आपने नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट करनी है। इस केस में हमारे पास नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद उसका हम सिंपल नाम लिख देंगे। इसमें 3rd कार्बन पे ब्रांच आ रही है, 3 मिथाइल, 1 पे डबल बॉन्ड है। नाम लिखते हुए हमेशा डबल बॉन्ड पहले लिखना है और ट्रिपल बॉन्ड बाद लिखना है। चाहे आप नंबरिंग जो कर रहे हैं अगर वो आइडेंटिकल पोजीशन पे, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर वो आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है तो जिस साइड से बॉन्ड करीब आ रहा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से करीब होगा आप उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे, लेकिन नाम लिखते हुए हमेशा डबल बॉन्ड आपने पहले लिखना है। और अगर वो आइडेंटिकल पोजीशन पे होंगे तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और नाम तो वैसे ही डबल बॉन्ड का पहले आता है। तो 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 5 कार्बन वाली चेन है, इसमें एंड वाला ई नहीं आएगा और 4 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो 4 आइन। इस तरह हम इसको फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को टैकल करते हैं। आपने देखा कि हमने जब अल्केन के बारे में स्टडी किया था तो मेजॉरिटी ऑफ द रूल जो हैं वो अल्केन वाले ही अप्लाई हो रहे हैं। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आया था कि हमने फंक्शनल ग्रुप को कैसे कवर करना है। आइंदा भी हम जब आगे जाके अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड या एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह के लिए नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें भी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा। जो बेसिक रूल है वो यही है। इन रूल्स को आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारा रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।